यादव की कोई राजनीतिक पहचान शायद अब तक नहीं है। मेरे ख्याल से राजनीतिक किसी आप नहीं जानते, लोग तो जानते हैं ना। नहीं, लोग सिर्फ इस रूप में जानते हैं उनको। मैं भी उनको इस रूप में जानता हूं कि वो मुलायम सिंह यादव जी के जो एक बहुत बड़े नेता हैं, उनके बेटे के बहू हैं, इस रूप में मैं जानता हूं। मैं इस रूप में नहीं जानता कोई राजनीतिक हस्ती है, कोई राजनीतिक रूप से उनका कोई बड़ी पहचान है, किसी पार्टी, इस पार्टी में भी किसी पद पर हैं, कभी एमएलए रही हैं, कभी एमपी रही हैं, या पार्टी में भी किसी पद पर रही हैं। राजनीति में तो है ना वो, राजनीति में है, बिल्कुल है, राजनीति में है। बड़े परिवार से आती हैं जो बीजेपी को टक्कर दे रहा है। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी बात है। समाजवादी पार्टी में आप पहली बार, लोग आमतौर पर उनके ऊपर आरोप लगाते रहे हैं पहले कि ये परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। इसका ये अपने आप में एक घटना है। इससे जाहिर होता है कि सिर्फ जिसमें क्षमता नहीं होगी, जिसमें योग्यता नहीं होगी, उसके लिए समाजवादी पार्टी में उतनी जगह नहीं है। पहले उसे अपनी जगह बनानी पड़ेगी। तो ऐसे लोगों को शायद कहीं ज़्यादा समाजवादी पार्टी में, ये तो देखिए, मतलब मैं तो यही समझ रहा हूँ कि शायद ये दिख रहा है, इसीलिए वो छोड़ के उनके लिए शायद कहीं ज़्यादा आसान, मतलब यहाँ पर योग्य उम्मीदवारों की, योग्य लोगों की ही ज़रूरत है, योग्य लोगों को ही आगे बढ़ाया जाता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी में शायद ऐसे कमज़ोर लोगों को भी, जिनकी जो यहाँ कोई पहचान नहीं बना पाए जनता के बीच में, जिनके ऊपर एक इतना बड़ा वरदहस्त था, उसके बाद भी डिम्पल यादव के में उसके बाद नहीं है। धर्मेंद्र, वो भी चुनाव नहीं लड़ रहे ना, धर्मेंद्र यादव में भी नहीं है ना। नहीं, वो तो पहले सांसद रही हैं, आपको शायद नहीं मालूम। डिम्पल यादव तो पहले सांसद रही हैं। तो इस बार क्यों नहीं टिकट मिल रहा उनको? अब तो हार भी गई है वो चुनाव। अरे तो ऐसे बहुत सारे लोग पहले हारे हुए हैं। तो आप कह रहे हैं जिनको योग्यता है उन्हीं को टिकट मिलता है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इनकी कोई राजनीतिक पहचान नहीं है, अभी तक किसी पद पर ये नहीं रही हैं, कहीं राजनीतिक संघर्ष इन्होंने नहीं किया है। प्रताप की कौन सी है बताइए? तेज प्रताप पहले एमपी रहे हुए हैं। जो एमपी रह लिया एक बार, इसका मतलब वो प्रतिस्थापित पहचान थी उनकी, अब तो हो गई। आज की तारीख में तो पहचान है उनकी। मिला ना बिना पहचान के टिकट? तब पहचान नहीं, पार्टी के लोगों ने, पार्टी नेतृत्व ने मुलायम सिंह यादव के नाम पे चुनाव लड़ा, 2012 में अखिलेश को सीएम बनाया। पार्टी नेतृत्व ने उनकी योग्यता के बना दिया था ना आपने। पार्टी नेतृत्व ने उनकी योग्यता को, उनकी क्षमता को पहचानने के बाद उनको टिकट दिया, जनता ने उनको स्वीकार किया। ऐसे नहीं है किसी को नॉमिनेट नहीं कर दिया एमपी के लिए, जनता ने, जनता के बीच में जाके जनता ने उनको चुना है। और चूंकि उनकी क्षमता को पार्टी नेतृत्व, मुलायम सिंह नेताजी, अखिलेश नेताजी एक बहुत बड़े पारखी हैं, वो जानते हैं कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। बीजेपी ने अपर्णा यादव को, हाँ, उनके यहाँ तो ऐसे ही लोग होते हैं ना, उनके यहाँ तो कहीं ना कहीं दंगे कर दिए, कहीं कुछ और कर दिया, तो ऐसे लोगों को ले लेते हैं। पर आमतौर पर दंगे होते हैं सर। सपा सरकार में 106 दंगे हुए थे। आप कह रहे हैं वो दंगे करते हैं, सरकार में आपकी में दंगे होते हैं? नहीं, मेरी सरकार नहीं है, मैं तो जनता का एक आम आदमी हूँ, बता दूं मैं वैसे। पर ये है, दंगे होते हैं आमतौर पर, मैं बचाव, हाँ, मैं पर्सनल सेक्रेटरी हूँ उनके। नहीं, मैं तो एक आम आदमी हूँ जी। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं अपनी तरफ से बहुत बड़ा स्पष्टीकरण में दे दूँ। मैं इस बात पर भरोसा नहीं करता। ना आप क्या हैं, आपकी क्या जाति है, मैंने पूछा नहीं। कहीं आप बिष्ट तो नहीं है, कहीं आप मोदी तो नहीं है। मैं मोदियों से थोड़ा सा सशंकित रहता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि लूट लाट के भाग गए। अच्छी बात है, मोदी बना दो हमें, हम पीएम। मेरे हाथ में होता तो बना देता, मैं वैसे नहीं, मैं नहीं चाहूंगा बनाने, क्योंकि बहुत सारे मोदी देश को लूट के भाग गए हैं। कुछ भागने की कतार में भरोसा नहीं है, थोड़ा आशंकित है हम लोग कि कुछ मोदी देश छोड़ के भाग चुके हैं लूट के देश को, और कुछ मोदी जो है, अच्छा मुझे नहीं पता कौन से समाजवादी को पैसा मिल रहा है, शायद आपको पैसा देखिए। फिर आपको पैसा नहीं चाहिए? आप अगर कौन दे रहा है पैसा, कहाँ कौन दे रहा है? पैसा मिल रहा है, आप कह रहे हैं देश में लूट। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, आपकी जानकारी में है। तो एक अच्छे नागरिक होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि सही प्लेटफॉर्म पर उसको उठाएं, कौन कहाँ पैसा दे रहा है, और वो भी ब्लैक का पैसा आपकी जानकारी में। मोदी जी ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, काले धन लाने वालों को ढूंढ रहे हैं, वो ला नहीं पाए। अगर आपके जैसे लोग हैं, आप उनके साथ में जो बता सकें काला धन कौन कहाँ से लेके जा रहा है, तो आप उनको बड़ी मदद कर पाएंगे। यादवों को बड़ी दिक्कत हो जाए, अगर रेड मारती है ना इनकम टैक्स वाला, यादव परेशान हो जाते हैं, लखनऊ वाले। नहीं, कोई परेशान नहीं हुआ, ये तो बड़े खुश होते हैं। गलती से वो इस आवेश में आके, उनको यही पता नहीं लगता, मारना चाहते हैं इधर। अभी तक किसी यादव के यहाँ पर, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वैसे मैं जाति के ऊपर नहीं जाता कि जाति देख के, क्या जाति को देख के टिकट, जाति देख के वो छापे मारते हैं क्या? आप ये कहना चाहते हैं? मतलब ये देख के तो टिकट मिलते हैं, टिकट देख के। भारत की राजनीति बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं करते। जो इस बात को स्वीकार करें, हर आदमी स्वीकार करता है, सारी राजनीतिक पार्टी स्वीकार करती हैं कि देश की राजनीति जातिवाद पर आधारित है। अखिलेश जी कह रहे हैं नाम लिखवाइए, 300 यूनिट बिजली पाई है। कितनी अच्छी बात है ये, आम आदमी, गरीब आदमी के लिए इतना बड़ा। अभी तो वोट भी ना पड़े, पहले दे रहे हो 300 यूनिट। ये तो जनता को बताने की बात है। अगर उनकी सरकार आई तो ये सुविधा वो देंगे। अभी क्यों लिखवाए जा रहे हैं? ये सीरियल अब लिखे जा रहे हैं कि आप लिखवाइए। एक तरह से लोगों को जानकारी दी जा रही है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह की क्या बात है? हार के तो फिर भी दोगे 300 यूनिट।
आप अगर ये अधिकार देंगे उनको मुख्यमंत्री बनाने का, निश्चित रूप से अगर वो मुख्यमंत्री होते हैं, हारने वाला मुख्यमंत्री बनता है क्या? हारने वाला ले रहे हैं वो। नहीं, ठीक बात है, जीतने के बाद ही देंगे। जो अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित रूप से जो कह रहे हैं तनख्वाह में से भरेंगे क्या वो? जो कह रहे हैं फ्री देंगे, कहाँ से देंगे फ्री वो? मुख्यमंत्री बनने के बाद हाँ, फ्री कैसे देंगे वो? यही तो आपको समझाने की बात तनख्वाह में है। से पैसा देंगे पहले कहाँ लोग से? कहते थे कि दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है, यूपी वेस्ट का, यहाँ बिजली कटी जाती थी, और समाजवादी का जो इलाका है हाँ, सही। वहाँ जाती थी बिजली ज्यादा। ये आरोप लगते हैं। मैं पिछले 15-20 साल से दिल्ली एनसीआर में ही रह रहा हूँ। यहाँ बिजली नहीं आती थी, बिजली बराबर आती है यहाँ पर। सैफई में जाती थी। नहीं, सैफई तो मैं गया नहीं कभी, सैफई आप गए होंगे, सैफई में भी नहीं जाती होगी, लेकिन यहाँ तो बिजली नहीं जाती थी, बहुत कभी थोड़े बहुत समय के लिए जाती हो। में आप रहते हैं, हाँ। क्या विकास करा सपा ने अखिलेश जी ने? काम बताइए, इधर तो मैं भगिए। बिल्कुल मैं काम बताऊंगा। अगर आपने देखा हो गाजीपुर से हाँ। राजनगर एलिवेटेड रोड का जो कंसेप्ट दिया था पहली बार, मतलब बड़ा आश्चर्य होता है कितना विद्वान योग्य मुख्यमंत्री हमको मिला, जिसका कि मतलब देश में पहली बार एलिवेटेड रोड बने हैं नहीं? देश बिल्कुल इस उत्तर प्रदेश में तो पहली बार बना, एक कंसेप्ट दिया था। पहली बार है नहीं? रोड होने में और एलिवेटेड रोड होने में थोड़ा फर्क मायावती ने नोएडा है। बनवाया इसके था। पहले से एलिवेटेड कहाँ बनाया था? एक्सप्रेस बिल्कुल elevated भी है एक वो। एक्सप्रेस वे बनवाया था। बड़ी मैं बिल्कुल मायावती जी बहुत बड़ी प्रोग्रेसिव लीडर हैं, एक वो भी विकास का एक बहुत अच्छा काम किया मायावती जी। और उसके आगे उन्होंने एक रोड बनाया के अलावा था दूसरा काम एक्सप्रेस, बताइए, रोड बिल्कुल। नितिन गडकरी और बहुत बढ़िया बना रहा था। मेट्रो बनवाने के लिए इतने सारे मेट्रो अगर दिल्ली में पहले से चल रही है एनसीआर। हाँ, दिल्ली में पहले चल रही है, उसको आगे बढ़ा यूपी के लिए। पहले में लखनऊ, आगरा, कानपुर, वहाँ के मेट्रो के लिए। में चल रही है मेट्रो की बात छोड़, मेट्रो ने काम नहीं करा आपने मेट्रो का। हाँ। कलकत्ता नए काम की बात नहीं कर रहे, नया काम तो कांग्रेस ने इतना, मैं तो कहता हूँ कांग्रेस ने इतना काम कर दिया ना, 70 साल बहुत विकास किया। अब देश को उस तरक्की के हैं। गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय अखिलेश ने बनवाया था ना? नहीं, वो मुझे नहीं मालूम, पहले से चल रहा है गौतम नगर विश्वविद्यालय, तो मुझे मेरी जानकारी में नहीं, पहले से चला रहा है संभवतः ये विश्वविद्यालय। तो जो रेस का वो बना हुआ है, हाँ, वो भी नहीं, वो तो बहन जी ने बनवाया था, बहन जी ने बनवाया, वो बहन जी ने बनवाया, वो मायावती जी ने बनाया। बहुत उन्होंने भी बहुत काम किया नोएडा के लिए, संभवतः ग्रेटर नोएडा के लिए। उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी अखिलेश जी ने बनवाई थी। अब ऐसे एक सारे विकास कार्यों के आप लेके आएंगे, मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। मैं यमुना में डूब क्षेत्र में हज हाउस बनवाया था, उस पर ताले पड़े हैं। ये काम तो भूल गए आप। तो ताले डाल दिए, ताले पड़े हैं, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? ताले पड़े हैं तो अब सरकार बदल गई। अच्छा, डूब क्षेत्र में बना हुआ है क्या? आपने देखा नहीं वो हिंडन में बना हुआ है? तो हिंडन में बना हुआ है तो वहाँ पे लोग इस्तेमाल हो रहा नहीं हो रहा था? वो उस समय इस्तेमाल हो रहा था नहीं हो रहा था? मतलब उस समय इस्तेमाल हो रहा था नहीं, मतलब बेकार है वो। अब ताला पड़वा दिया। ये सरकारें ताले डलवाने का काम कर रही हैं, ये जो सरकारें हैं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। कॉलेज का नाम बताइए अखिलेश जी ने बनवाए 5 साल में। मैं तो ये सैफई में नहीं, मेरे जानकारी में ऐसे कॉलेज के सैफई में भी सैफई एक मॉडल है सारे प्रदेश को सैफई का एक रोल मॉडल है, एक आदर्श है, जिसको कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट कहिए आप। वैसा ही विकास सारे प्रदेश में किया जाएगा जैसा सैफई में हुआ है। हम चाहते हैं कि सारे प्रदेश में वैसा ही विकास हो। हम मानते हैं सैफई में विकास हुआ है, निश्चित रूप से जी बहुत अच्छा विकास हुआ है, और हम मान के चलते हैं कि सारे प्रदेश में वैसा ही विकास होगा। इस बार अखिलेश जी को और ना देखो, सारे लोग वोट दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे प्रदेश में वैसा ही विकास हो, इसलिए सारे प्रदेश के लोगों से कर दिया उन्होंने जाकर विकास। तो अरे सारे समय एक साथ, अलादीन का चिराग तो नहीं है कि सब जगह एक साथ हो जाएगा, क्रमिक रूप से ऐसा होता रहेगा। सपा के मुस्लिम नेता हैं, वो कहते हैं कि हमारी सरकार आने दो, पेशाब में चिराग जलवाएंगे। पेशाब से चिराग जलवा दोगे सपा वाली? ऐसे बयान आ रहे हैं, कुछ कट्टा लोग डर रहे हैं भी। सही नहीं, डरने की कोई बात ही नहीं है। बड़े अच्छे, देखिए हर धर्म में, हर जाति में अच्छे लोग हैं। कहीं कोई आतंकवाद, कहीं की तरह की कोई किसी तरह का आपराधिक गतिविधियां नहीं होंगी। इस बार अखिलेश जी पहले से भी, अखिलेश जी अरे इतने बड़े अच्छे नेता हैं, अखिलेश जी गारंटी। यही धीरे धीरे लगातार परिपक्व होते जाते हैं, पहले से और ज्यादा बेहतर इस बार काम करके दिखाएंगे। मुख्यमंत्री बने थे, कतई नहीं। आपने देश तो की कहा परिपक्व होते जा रहे हैं, पहले से बेहतर, पहले से और ज्यादा। देखिए आपने अभी नहीं, कहा क्रम 5 साल में बिना योग्यता वाले को लेता नहीं है। आप अगर मैं पूछूं आपसे, योगी जी का काम बता दीजिए आप। हमेशा हर नेता पहले से, योगी जी ठोक रहे हैं सबको, देखो। हाँ, ठोकने के अलावा कुछ और भी काम किया? ठोकना तो बहुत आसान है, जिसके हाथ में बंदूक आ गई वो ठोक देगा। एक छोटा बच्चा भी ठोक देगा बंदूक से। अरे जिसके हाथ में बंदूक, आज तुम्हें ताकत मिल गई, ठोकना मतलब ताकत का दुरुपयोग होता है। कह रहे हैं गाड़ी पलट जाती है। हाँ, गाड़ी पलट के ठोक देते हैं, मतलब गाड़ी पलट के बेचारा वैसे मरा हुआ पड़ा है, उसके ऊपर भी गोली ठोक देते हैं। यहाँ तो ठाठा वाले पुलिस वाले भी इन पुलिस वालों को भी ठाठा में बदल दिया इन्होंने तो, मतलब ठोक के, जिनके बिना पिस्तौल के, बिना बंदूक के भी ठोक रहे हैं, ठाठा करके ठोक रहे हैं। मतलब काबिलियत का ऐसा काबिल मुख्यमंत्री, मतलब मजाक का भी इतना भद्दा मजाक है। पब्लिक अब तो इनको मजाक समझती है, मतलब अब पब्लिक छुटकारा चाहती है, भैया ऐसे ठाठाए वालों को भगाओ यहाँ से। एक आखिरी सवाल, शिवपाल ज्यादा एक्सपीरियंस वाले नेता हैं या अखिलेश यादव? आपको कौन से बड़े नेता लगते हैं? अनुभव का क्षेत्र अलग अलग होता है। राजनीतिक रूप से उम्र के हिसाब से देखा जाए
तो शिवपाल जी बहुत समय से लगातार राजनीति में अनुभव में है, परंतु योग्यता पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, नए विजन के क्षेत्र में मतलब कम पढ़े लिखे शिवपाल यादव। निश्चित रूप से इसमें कोई दो मत, इसमें क्या, इसमें दुनिया जानती है कि उनके मुकाबले तुलना करेंगे अगर दोनों से, तो मुलायम सिंह यादव भी कम पढ़े लिखे हैं। तुलना करेंगे अगर वैसे वो अखिलेश तो ज्यादा ही है ना पढ़े। नहीं, मतलब उनकी ऑस्ट्रेलिया से एक पढ़ के आए प्रोफेशनल डिग्री है, मुलायम सिंह जी भी एक पढ़े लिखे हैं, लेकिन हाँ ऑस्ट्रेलिया प्रोफेशनल डिग्री है उनके पास, प्रोफेशनल डिग्री है, इंजीनियरिंग की डिग्री है। एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में, अरे बिल्डिंग बिल्डिंग ना बनाते वो। बीटेक किया है पहले, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ली है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग की एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा खतरा है पूरी दुनिया में। हाँ, इसीलिए ऐसे लोगों की जरूरत है प्रदेश को और देश को। मतलब हमारे खुशकिस्मती है, बड़ी खुश, गोमती रिवर फ्रंट आप देखिए कितना बड़ा काम किया है, कितना। हाँ, जांच हो रही है। आप कभी भी कोई भी काम करेंगे, कभी भी कुछ भी काम करेंगे, तो दूसरी जो सरकारें होती है निकाल नहीं पाई ना कुछ। 5 साल काफी था निकालने के लिए, पर कुछ निकाल नहीं पाई। क्यों आरोप लगाते थे? गलत लगाते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि काम होगा तो थोड़ा बहुत तो हो गए। भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होगा। कमियों की जहाँ तक बात है, ये तो बड़े इतने, मतलब हमें तो एक सौभाग्य की बात है, हमारे प्रदेश को एक ऐसे सक्षम नेता मिले हैं, इतने ईमानदार और दूरदर्शी नेता मिले हैं। देवी देवता तो नहीं, हमारे धर्म में व्यक्तियों को जो कि हमारे हितों की रक्षा करने के लिए आते हैं, उनको भगवान का ही, देवताओं का ही दर्जा दिया जाता है। कौन सा दर्जा दे रहे हो अखिलेश यादव को? इन दुष्टों से, इन राक्षसों से मुक्ति के लिए, इनसे जो मुक्ति हमें दिलवाए, उसे हम किसी भी भगवान का रूप दे लें। हम यही समझते हैं कि लगता है कि फिर से हमें इनसे जो मुक्ति दिलवाने के लिए, जनता को मुक्ति दिलवाने के लिए, ठोको ठाए वालों से मुक्ति दिलवाने के लिए जो भी नेता सामने आए, लगता है कि इस समय यह मुक्ति दिलवाएंगे तो भगवान का रूप और देवता का रूप इस रूप में हम लेते हैं।